नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं नवीन पारिक। आज हम बात करेंगे यूपी ओएमएस का जो रिजल्ट है उसके बारे में। पिछली बार मैंने वीडियो बनाया था, काफ़ी बच्चों के नीचे कमेंट आ रहा था, भाई अपने मन से ही बता रहा है, भाई अपने मन से ही बता रहा है। तो सारी चीज़ें विद प्रूफ मैं लेके आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो भी कोई चीज़ बताई जाएगी वो आपका समय बर्बाद करने के लिए नहीं बताई जाएगी। एकदम अगर हमारे पास में कोई पुख्ता खबर होगी, मैंने पीछे भी बोला था, पुख्ता अगर कोई खबर होगी तब भी हम आपसे बात करेंगे। आप ये देख सकते हो, नाम यूपी ओएमएस है भाई, वीसी ऑफिस। ठीक है, आज की बात है, टुडे मैंने बात की है 1 मिनट और 9 सेकंड जब हमारी बात हुई थी। 20 तारीख को और हुई थी 44 सेकंड, 19 को हुई थी 16 और 19 को वापस ही हुई थी। 2 बार 19 को बात की थी मैंने, 10:06 पे और 10:10 पे। 2 मिनट और 4 सेकंड। ठीक है, तो 19 तारीख को मैंने बताया था आपको, बात की मैंने, पर आपने क्या है कि हल्के में लिया बात को कि ठीक है यार, हुई होगी बात। और फिर मैं आपको नाम भी बता रहा था, फिर आपने ठीक है। तो और उस ये स्क्रीनशॉट मैंने आपको बताया, जो कि वीसी ऑफिस का नंबर है। ठीक है भाई, डायल वाइल मत करना आप कोई, क्योंकि फिर भारी पड़ जाएगा मामला, यूनिवर्सिटी का होता है। उसके बाद में यहाँ के जो एग्जामिनर कंट्रोलर है, जिनका भी मैं नाम बता देता हूँ, जितेंद्र मथुरिया जी जो है, जो कि एग्जामिनर कंट्रोलर है, उनसे भी मैंने बात कर ली, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे थे। तो उनके पर्सनल नंबर है, जो कि मैं आपके साथ तो शेयर नहीं कर सकता, लेकिन ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई यूपी साइड का हो, इटावा साइड का हो, तो वो देख लेना। तो इस बातचीत का क्या उन्होंने मुझे बोला, क्या कुछ बातचीत हुई हमारी इन बीचों में, दोनों बातों में। आज भी बात हुई, तो ये भी बात हुई कि भी सर रिजल्ट नहीं आ रहा है। आपके काफ़ी कमेंट आ रहे थे, सर करप्शन हो रहा है, करप्शन हो रहा है। जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, स्क्रीनशॉट मैंने लिया उनका, ये देखो। जैसे आज के हैं करप्शन है, सब ट्रांसपेरेंट, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, अब वापस एक जगह बात आई थी कि पता करो रिजल्ट कब तक आएगा, कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं होगा ना। तो आप ऐसे कमेंट करते हो तो मैं उन्हें हल्के में नहीं लेता हूँ भाई, मैं उन कमेंट के ऊपर जाता हूँ और बातचीत भी करता हूँ आगे। मैंने सबसे पहले क्वेश्चन उनसे यही किया था, मैंने कहा सर रिजल्ट जो बहुत डिले कर चुका है, तो ट्रांसपेरेंट मामला है पूरा, आपकी नज़र में कोई मामला है क्या, सब कुछ आपके ध्यान में है क्या, पूरा विषय जो कुछ एग्ज़ाम हो रहा है। काफ़ी बच्चे कल कमेंट भी कर रहे थे, सर सीटें बिक रही है, धीरे धीरे सीटें बिक रही है। वो भी बात मैंने उनसे पूछी कि क्या ऐसा भी कुछ सीन है क्या अपना, या फिर आप इस पर जो है, अगर आप ध्यान नहीं दे रहे तो फिर हम सारे से ईमेल करवा के बात को आगे बढ़ाएं। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि सर ये तो अभी का मुद्दा ले रहे हो, पिछला रिजल्ट है उसको भी एक बार आप गौर से थोड़ा सा देख लीजिए। पिछले रिजल्ट भी हमने 1 महीने और उसमें कुछ दिन हैं वो लगे थे। तो जो पिछला रिजल्ट था, क्या वो ट्रांसपेरेंट नहीं था क्या? तो मैंने कहा पिछला रिजल्ट तो ठीक है, क्योंकि उन्होंने यही बोला मुझे कि सर जब पहले बच्चे के 460 नंबर आ रहे हैं और जब आपकी जितनी सीटें हैं वहाँ तक लगभग ये आंकड़ा 390 तक जा रहा है जनरल का, तो आपको वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखती है क्या? बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने मुझे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो गलत अफवाह जहाँ मार्केट में उड़ रही है ना, हाँ, कि यार यूपी ओएमएस का रिजल्ट है, सीटें बिक रही है, करप्शन हो रहा है, उस बात से लेकर भयभीत मत रहो। क्योंकि पिछला भी रिजल्ट यही था, पिछले रिजल्ट में 460 नंबर हाईएस्ट थे, जबकि जनरल कैटेगरी की बात करें तो 390 तक सिलेक्शन हुए थे। तो 390 और 460 के बीच में गैप कितने नंबर का, तुम सोच लो, 70 नंबर का गैप है। मतलब 70, ऐसा कह सकता हूँ, एक क्वेश्चन को 3 नंबर मानो तो 70 का गैप है। यानी मोटा मोटा तुम देखोगे तो 22 नंबर का गैप हो रहा है, 22 क्या 24 नंबर का हो रहा है बिल्कुल। तो 24 नंबर का गैप होता है, 24 क्वेश्चन का गैप होता है। तो सोच लो 200 सीटों में 24 क्वेश्चन का गैप होना मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ट्रांसपेरेंसी पूरी है, और 1 महीना पिछले रिजल्ट में भी लगा, इस बार भी लग रहा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया, मैंने कहा ठीक है चलो ये बात तो मानी, लेकिन जो दूसरी, जो ये बातें सारी मेरी जितेंद्र मथुरिया से हुई है, जो ठीक है एग्जामिनर कंट्रोलर, अभी जो बात बता रहा हूँ वो वाली। फिर उनसे मैंने पूरा पूछा जितेंद्र जी से मैंने कहा सर फिर रिजल्ट डिले का क्या कारण है, क्यों डिले हो रहा है? क्योंकि वीसी ऑफिस से मुझे ये जवाब मिल गया था। जितेंद्र जी ने यही बोला कि देखो सर, बहुत सेंसिटिव केस होते हैं, एग्ज़ाम के रिजल्ट निकालना, आप सोचते हो 1-2 दिन में रिजल्ट निकाल दें, बिना फर्जीवाड़े के निकाल दें। अब आपके जो ऑब्जेक्शन हमारे जो लगवाए गए हैं, जितने भी बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाए, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे ऑब्जेक्शन है जिनमें ऐसा भी लगता है कि 2 क्वेश्चन भी, 2 आंसर भी सही हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकते हैं। तो उन्होंने जो जो हमें रेफरेंस दिया, वो रेफरेंस हमें कलेक्ट करना पड़ता है, और उस रेफरेंस को हमें पढ़ना पड़ता है, उनकी फ़ोटोकॉपी हमारे पास में रखनी पड़ती है। तो जैसे कि मैंने अपने ऐसे ऐसे बुक का नाम दिया, जो बुक खाली, जैसे कि मैंने चैट जीपीटी से सोर्स निकाल के दिया था, तो बुक वो इंडिया की है ही नहीं, वो बाहर के अदर कंट्री की है। जैसे मैंने आपको बताया था साइकेट्री का क्वेश्चन बताया, तो मैंने कहा अमेरिकन जो एसोसिएशन की बुक है ये, तो वो वहीं पे, अपने वहाँ पे ये नहीं है ना। तो वो जो बुक दी थी, उन बुक को उन्होंने परचेज़ करके, फिर उसका जो वो पेज बताया था उसको पढ़ के, फिर उनकी लेक्चर्स की जो लेक्चरार की टीम बैठती है वो उनको पढ़ के, फिर उनकी फ़ोटोकॉपी लगा करके, और वो डिसाइड करते हैं कि अब इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या मानना है। नॉर्मल क्वेश्चन का आंसर जो भी माने चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो ऐसे ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है।
क्योंकि फिर मान लो अगर एक भी क्वेश्चन में गलती होगी तो कितने बच्चों का भविष्य उस पर अटका हुआ रहता है। सेंसिटिव केस यही होता है। हमारे लिए तो छोटी सी बात है कि भाई सर रिजल्ट नहीं आ रहा है, उनके लिए सेंसिटिव होता है जिन बच्चों का सपोज करो 200 जनरल की सीटें हैं, जो बच्चा 200 रैंक पे होगा वो कितना सेंसिटिव है। अगर उसको इतना पता चले कि भाई 3 नंबर मतलब एक क्वेश्चन की गलती की वजह से उसका सिलेक्शन रह गया, तो अपने लिए बस वो एक बच्चा है, लेकिन उसके लिए पूरी एक पीढ़ी है अपने सोचने की समझने की ट्राई करता है। मान लीजिए अगर कोई बच्चा जिसका आज सिलेक्शन होता है तो उसके लिए उसकी पूरी ज़िंदगी की कमाई वही होगी, है ना। तो बहुत सेंसिटिव मामले होते हैं। और जैसे कि लिथियम वाला क्वेश्चन है, अभी उस पर उन्होंने बोला है, उन्होंने खुद ने बताया मुझे ये लिथियम वाला, तो कि भाई जो लिथियम वाले क्वेश्चन है उस पर भी अभी है, क्योंकि उसमें भी लिथियम और लिथियम वोल्पोरेट दोनों है। और फर्स्ट लाइन ट्रक के अंदर पूछी गई, तो पुरानी बुक में अलग मान रहे हैं, नई बुक की अलग मान रहे हैं। तो जो ऑफिशियल पुरानी बुक थी वो अलग डाटा है, नया बुक का अलग है, लेकिन जो नया है वो अभी ऑथेंटिक हुआ नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन जो वाद विवाद में फंस जाते हैं। और बीच में हॉलीडेज़ भी आ गई थी, तो ये सारी बातें यहाँ तक अभी तक हुई है। तो अभी तक मेरी इतनी बात हुई है। उन्होंने मतलब बोला है कि भाई जिस दिन ये ऑब्जेक्शन हो जाएगा हम आपको वापस भी बता देंगे। मैंने मेल भी करा है, मेल का भी उन्होंने रिप्लाई दिया। और दूसरी बात यह है कि आप पूछ रहे थे काफ़ी बच्चे कि सर हमने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, उनका भी जवाब दे देता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप ऑब्जेक्शन लगाते हो नहीं लगाते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाया है, जैसे मान लीजिए 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर का आंसर उन्होंने ए मानना है यूनिवर्सिटी ने, और बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाया बी। अगर आपका भी आंसर बी होगा, अगर आपने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया तो आपको भी बोनस के 3 नंबर मिलेंगे। डोंट वरी, उसके लिए चिंता मत करो कि भी हमें मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आपको भी बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है। तो और कुछ बच्चे ये भी कर रहे थे सर नंबर कम भी होंगे क्या, बिल्कुल। अगर आपका आंसर मान लीजिए ए था और उन्होंने भी ए माना था, लेकिन अब ऑब्जेक्शन के बाद आंसर बी हो गया, तो फिर आपके 3 नंबर कम होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन है, जैसे वो तुम्हारा हाइपोथायरॉइड वाला, वो भी क्वेश्चन अभी अटकाव में पड़ा है, क्योंकि उसका हाइपोथायरॉइड भी हो सकता है और डायबिटिक मेलाइटिस भी हो सकता है। तो बहुत सोच समझ के उन पर फैसला लिया जाता है। तो ये सारी बातें थी भाई। अब आपका मन, जो कुछ आप कहना चाहो बिल्कुल आप कमेंट में कह सकते हो, आप फ्री हो। कोई आप पे रोक टोक या कहते हैं ना कोई तुम्हारे ऊपर सामाजिक आर्थिक मानसिक दबाव नहीं है, खुले हो तुम एकदम कमेंट कर सकते हो। और मैंने आपको कल भी कहा था कि मैंने कहा जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी जैसे इटावा यूनिवर्सिटी है या फिर और कोई यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर अगर कोई पहुँच हो या फिर पहचान हो, टीचर के साथ संपर्क हो, तो बता दो आप भी, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन को पिन कर दूँगा, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ, पिछले वीडियो में भी काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया था, इसलिए मुझे प्रूफ लाना पड़ा, वरना मैं नंबर शेयर भी नहीं करता तुम्हारे साथ में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं फिर अच्छा नहीं लगता यार यूनिवर्सिटी में अगर ऐसा कुछ जाए तो, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।